जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्त, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन बच्चों का जो सपना होता है कि फोर्स में जाने का, चाहे आर्मी में जाएं, नेवी में जाएं, एयरफोर्स में जाएं या फिर पैरामिलिट्री फोर्स में या फिर पुलिस की जॉब में, लेकिन उनका एक बेल्ट की नौकरी या फिर फोर्स में जाने का जो सपना रहता है, लेकिन किसी किसी बच्चे की रनिंग कमज़ोर होती है, आर्मी की रनिंग पास नहीं कर पाते, एसएससी जीडी की रनिंग पास नहीं कर सकते। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका अगर फिजिकल कमज़ोर है और आप फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप वर्दी पहनना चाहते हैं, तो आपके लिए कौन सी वैकेंसीज हैं 10वीं पास 12वीं पास पे, जिनमें आप जाके आप अपने लिए जॉब स्कोर सिक्योर कर सकते हैं और फोर्स का जॉब भर्ती होने का अपना सपना पास कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं, अगर आप 10वीं पास हैं तो 10वीं पास के लिए आपके पास में जैसे एक तो एमटीएस की वैकेंसीज होती है। एमटीएस के अंदर आपको बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी सभी के अंदर हाई लेवल के अंदर जो ऑफिसेज होते हैं, जो एचसीएम वगैरह, स्टेनो वगैरह बैठते हैं। सीआरपीएफ की हम बात करें तो ग्रुप सेंटर के अंदर एमटीएस के जवान होते हैं। इनका किसी प्रकार का फिजिकल नहीं होता है। जब भी एमटीएस की वैकेंसी आती है, डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो भर्ती होने का सपना है, तो एक जो मिनिस्टर डिपार्टमेंट के साथ में ये जॉब करते हैं और ऑफिशियल वर्क रहता है और आपको वर्दी पहनने का सपना ही पूरा हो जाता है। रनिंग वगैरह इनके अंदर नहीं होती है। दूसरी अगर बात हम करें तो अगर आप 10वीं पास हैं तो आप ट्रेडमैन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सीआरपीएफ के अंदर जो ट्रेडमैन की जो वैकेंसी आती है, उसके अंदर अगर हम रनिंग की बात करें तो आपको 10 मिनट के अंदर 1600 मीटर रनिंग पास करनी पड़ती है। यानी कि ना के बराबर आप थोड़ा सा तेज चल के भी अगर चलेंगे तो भी 10 मिनट के अंदर 1600 मीटर बहुत ज़्यादा होती है। इसके अपोजिट आप आर्मी वगैरह की तैयारी करते हैं तो आपको 1600 मीटर पास करने का आर्मी को 6 मिनट भी नहीं मिल पाती। आपको 5.5 पौने 6 मिनट तक जो बच्चे क्लियर करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन हो पाता है। लेकिन अगर आप सीआरपीएफ के अंदर ट्रेड्समैन से अप्लाई करते हैं जी, तो उसमें अलग अलग ट्रेड हैं। अगर आपका किसी ट्रेड के अंदर एक्सपीरियंस है, उसका आप काम जानते हैं, तो आप उस पर्टिकुलर ट्रेड से अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप कोई भी ट्रेड से अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके अंदर जैसे बिगुलर हो गया, माली हो गया, पेंटर हो गया, कारपेंटर हो गया, मोची हो गया, कुक हो गया, वाटर कैरियर हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, बार्बर हो गया, ये जो सभी ट्रेड्स की वैकेंसी होती हैं। तो जब भी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की वैकेंसी आती हैं, आप अपने नज़र बना के रखें। आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। तो आपको जैसे कोई भी वैकेंसी रिलीज होती है तो आपको जब जानकारी मिलती है, आप उसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। तो आपके फिजिकल के नाम पे, आपकी रनिंग के नाम पे नाम मात्र की रनिंग होती है कि मान लो आपको 1600 मीटर की रनिंग सिर्फ आपको 10 मिनट में पास करनी पड़ती है। उसमें रनिंग के कोई मार्क्स भी नहीं होते हैं। जैसे आर्मी वगैरह के अंदर आप रनिंग वगैरह करते हैं तो उसके अंदर रनिंग के मार्क्स होते हैं, लेकिन जैसे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन से आपने अप्लाई किया तो उसमें रनिंग के कोई मार्क्स नहीं होते हैं। तो 10 मिनट में तो मेरे को लग रहा है मैक्सिमम लोग पास हो जाते हैं। उसमें शायद ही कोई फेल हो पाता है। जैसे अचानक किसी का पैर में खिंचाव आ गया, चल भी नहीं पा रहा, या कोई गिर गया, चोट लग गई या तबीयत खराब है, तो अलग बात है। नहीं, मैक्सिमम लोग अगर थोड़ा सा भी धीरे तेज चल लिए, थोड़ा दौड़ लिए, थोड़ा चल लिए, थोड़ा दौड़ लिए, तो उसी में आपकी रनिंग पास हो जाती है। और जब आप पास हो जाते हैं तो आप आराम से ट्रेडमैन में आ जाते हैं। ट्रेडमैन में आने के बाद में आप जब फौज में लग गए तो आपको वर्दी पहनने को भी मिलेगी। इसके अलावा जब आपके अंदर टैलेंट होता है तो आप ट्रेडमैन से, जैसे आप रेगुलर ट्रेड से, माली ट्रेड से, पेंटर ट्रेड से भर्ती हो जाते तो आप जीडी में भी जा सकते हैं। सीआरपीएफ के अंदर ये भी ऑप्शन रहता है कि आप जैसे इन ट्रेड से भर्ती होगी तो हेड कांस्टेबल जीडी की वैकेंसीज आती है। अगर आप 10+2 पास किए हैं तो आप एलडीसी एग्जाम लेकर जीडी में हेड कांस्टेबल बन सकते हैं। क्योंकि जब आप फोर्स ज्वाइन कर लेंगे तो आपका फिजिकल फोर्स में जाने के बाद में बहुत फर्क पड़ जाता है। आपका अच्छी तैयारी होगी, आपकी ट्रेनिंग के दौरान सुबह पीटी होगी, तो आप उसके हिसाब से आपका फिर शरीर मेंटेन हो जाएगा। और इसके अलावा फिर आपकी एक जिम्मेदारी खत्म हो जाती है कि मुझे जॉब पाने के लिए अगर आप फिजिकल पे ध्यान देंगे, फिजिकल आपका अच्छा हो जाता है, तो आप हेड कांस्टेबल जीडी या फिर सब इंस्पेक्टर जीडी आप ग्रेजुएट हैं तो इनकी आप एलडीसी एग्जाम देते रनिंग की थोड़ी बहुत कैपेसिटी आपके अंदर और आ जाती है तो आप पास कर सकते हैं। नहीं तो आप इसी ट्रेड के ऊपर भी जॉब कर सकते हैं। तो वर्दी पहनने का आपका सपना कंप्लीट हो जाता है अगर आपका फिजिकल कमजोर है। दूसरा, आप सीआरपीएफ वगैरह के अंदर जब भी पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह की जॉब होती हैं उसके अंदर भी रनिंग वगैरह नहीं होती है। उसके अंदर आप वो कर सकते हैं, इतनी खास फिजिकल नहीं है उनका भी हार्ड कि आप पास नहीं कर पाएँ। इसके अलावा अगर आप 10+2 पास हैं तो 10+2 पास के लिए फिर आपके लिए एचसीएम की वैकेंसी होती हैं। बीएसएफ एचसीएम हो गया, सीआरपीएफ एचसीएम हो गया, सीआईएसएफ एचसीएम हो गया। तो इनके अंदर सिर्फ का आपका हाइट, वेट और चेस्ट होता है। इन वैकेंसी जो होती हैं एचसीएम वगैरह की, इनके अंदर आपका किसी प्रकार का फिजिकल नहीं होता है। रनिंग के मामले में सिर्फ आपका हाइट, वेट, चेस्ट होता है। अगर इसमें लेकिन आपको थोड़ा अपनी टाइपिंग स्पीड, अपनी स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। टाइपिंग स्पीड के लिए टाइपिंग स्पीड में आप पास कर सकते हैं तो आपके लिए वैकेंसी तो बेहतरीन जॉब है। फोर्स वगैरह के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो इनसे बेस्ट जॉब आपके लिए एचसीएम से बेस्ट जॉब नहीं हो सकती 10+2 पास पे। लेकिन इसमें आपको टाइपिंग की तैयारी करनी पड़ेगी। टाइपिंग की स्पीड आपकी अच्छी होगी तभी आप इसके अंदर सिलेक्शन
सिलेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा जो बच्चे होते हैं वो टाइपिंग के अंदर ही फेल होते हैं, और जिसकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, थोड़ा सा रिटन की तैयारी कर लेता है, उन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। इसमें ज़्यादातर बच्चे, अभी तो थोड़ा कंपटीशन के अंदर बढ़ गया, लेकिन हम पुराने टाइम में बात करें सीआरपीएफ की, तो ये जो वैकेंसीज होती थी इनके अंदर तक कंपटीशन नहीं होता था। जो बच्चे टाइपिंग क्लियर करते थे तो उनका मैक्सिमम का सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अभी लोगों को पता चल गया है एचसीएम की पोस्ट कैसी होती है, फोर्स वगैरह के अंदर अच्छी जॉब होती है, तो कंपटीशन हाई हो गया है। तो आपको इनके अंदर, तो अगर आपको जाना है, फिजिकल तो नहीं होगा लेकिन आपको रिटर्न साथ में आपको टाइपिंग स्पीड की तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप इनके अंदर सिलेक्शन पा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर शॉर्ट हैंड वगैरह जानते हैं तो 10+2 पास लेवल के ऊपर ही आपके लिए एएसआई स्टेनो की वैकेंसीज आती हैं, तो आप एएसआई स्टेनो से भी भर्ती हो सकते हैं। फिर आप एएसआई स्टेनो से जब भर्ती हो जाएंगे तो भी वही है आपका, उसके अंदर भी आपको किसी प्रकार का रनिंग वगैरह नहीं होता है, लेकिन आपके लिए टाइपिंग प्लस आपको शॉर्ट हैंड ये आना चाहिए। कि जैसे सीआरपीएफ वगैरह के अंदर आपको सिर्फ शॉर्ट हैंड मांगते हैं, जैसे सीआईएसएफ वगैरह के अंदर आपको शॉर्ट हैंड भी होना चाहिए, टाइपिंग भी होना चाहिए, तो उसके अंदर थोड़ा सा आपको माइंडली थोड़ा सा तैयारी करनी पड़ेगी आपको एग्जाम की। इसके अलावा आपको टाइपिंग वगैरह की तैयारी इसके अंदर करनी पड़ती है। रनिंग की हम बात करें तो इनके अंदर रनिंग आपकी किसी प्रकार की नहीं होती है। अगर आप सिर्फ रनिंग में कमज़ोर हैं तो आपके लिए, अगर आप तैयारी कर सकते हैं टाइपिंग की, शॉर्ट हैंड की, एग्ज़ाम की, तो आपके लिए भी ये बेस्ट जॉब हो सकती है। इसके अलावा ड्राइवर वगैरह से अगर आपका सपना है जाने का, तो सीआरपीएफ के अंदर ड्राइवर वगैरह की वैकेंसीज आती हैं, उसके अंदर भी आपका किसी प्रकार की ज़्यादा रनिंग होती है, वो 10 मिनट में आपको 1600 मीटर रनिंग पास करनी पड़ती है, तो ये भी आपके लिए एक बेहतरीन जॉब बन सकती है। अगर आप ड्राइवरी साइड से जाना चाहते हैं, आपके पास लाइसेंस वगैरह है, तो ऐसे ही मतलब बहुत सारी वैकेंसीज जो होती हैं जिनके अंदर या तो रनिंग नहीं होती है या फिर रनिंग जो होती है वो नाम मात्र की होती है, जो मैंने बताया। इसके अलावा और भी बहुत अलग अलग पोस्ट में अलग अलग पोस्टें होंगी, जैसे सीआरपीएफ के अंदर मेसन वगैरह पायनियर ब्रांच की पोस्ट होती हैं, उनके अंदर भी इतना ज़्यादा आपका हार्ड फिजिकल नहीं होता है। तो ये जो ट्रेड्समैन वगैरह की जो मैंने वैकेंसीज बताई, इनके अंदर मैक्सिमम वैकेंसी जैसे, तो इनकी ट्रेनिंग में इतनी हार्ड नहीं होती है, लेकिन आप अपने ट्रेड के अंदर आपको पारंगत होना पड़ेगा, ट्रेड का काम आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर आपका सपना है ही कि मुझे फोर्स में भर्ती होना है, कि मुझे बेल्ट की नौकरी करनी है, तो इसके अलावा आप इन सभी फोर्स जो मैंने बताई हैं इनके अंदर आपकी जो एजुकेशन है वो 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएट हैं आप, उस हिसाब से मैंने बता दी हैं। इन फोर्सेज के अंदर आप ये तैयारी कर सकते हैं। ये तो मैंने एक मतलब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अगर मैं A to Z फोर्स की सभी मतलब वैकेंसीज की जानकारी दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको एक एग्जाम्पल के लिए कुछ पोस्ट ऐसी बताई हैं, इन पोस्ट के ऊपर आप मतलब अगर तैयारी करके आप इसके अंदर सिलेक्शन पा सकते हैं। जो आप 10th पास हैं तो मैंने बताया आप एमटीएस में तो 8th 10th भी जाते हैं, तो आप एमटीएस में जा सकते हैं। 10th पास है तो ड्राइवरी में जा सकते हैं, ट्रेड्समैन में जा सकते हैं। अगर आप ट्रेड्समैन से भर्ती होकर जिड्डी की आपकी ड्यूटी करने का सपना है तो आप रेगुलर से भर्ती हो सकते हैं, माली से हो सकते हैं, पेंटर से हो सकते हैं। इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ में आप जा सकते हैं। 10+2 पास है तो आप एचसीएम में जा सकते हैं, स्टेनो में जा सकते हैं, या फिर आप पायनियर ब्रांच वगैरह का काम जानते हैं, ITI वगैरह डिप्लोमा वगैरह आपने किया तो पायनियर ब्रांच में जा सकते हैं। तो इनके अंदर आपकी रनिंग वगैरह जो होती है, नॉर्मल रनिंग वगैरह होती है, आप इनके अंदर पास होके आप अपने फोर्स वगैरह का जो सपना है उसको पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में यही जानकारी थी। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट हो कमेंट करके बता सकते हैं।